साइकोलॉजी को लेके बात कर रहे थे, समस्या का प्रश्न हमारा सुबह निकल के आ गया था और वही समस्या थी, क्योंकि साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने विभिन्न माध्यमों से पढ़ी, अलग अलग राइटरों पढ़ी और यहाँ तक पहुंच गई थी कि अंत में साइकोलॉजी फाइनल हो गई थी कि अंत में मनोवैज्ञानिकों ने मान लिया था कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का पॉजिटिव साइंस और बिहेवियर। लास्ट में ये बात क्या हो गई थी। अब उसी बिहेवियर को, क्योंकि साइकोलॉजी क्या करती है, क्योंकि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी साइकोलॉजी हमारे व्यवहार का अध्ययन करती है और वही हम पढ़ रहे थे। अब साइकोलॉजी के तौर पर हम व्यवहार कैसे पढ़ेंगे, जैसे कल हमने आपको कन्वर्सेशन बताया था, जब तक आप सामने वाले से बात नहीं करेंगे, पढ़ा रहे थे, क्या करना था, नहीं सर का नाम बोल रहे हैं, वीरेंद्र सर पढ़ा रहे थे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में उन्होंने बताया कि जब तक हम बहुत अच्छे माध्यम से, बहुत अच्छे तरीके से नहीं बात रखेंगे, तब तक हमारा वो संप्रेषण प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो वही साइकोलॉजी था, जब तक हम किसी मनुष्य के व्यवहार का सही से अध्ययन नहीं करने, सर ने एक टेस्ट दिया था, टेस्ट आपने किया था, टेस्ट भी आपने किया था, उनने सर ने अपने अपने विषय में, सबसे अपने विषय में अपनी वीकनेस और प्रभावी पॉइंट, उसकी अपॉर्चुनिटी थी और उनका भय था, खतरा था, वो लिखने को बोला था। सबने अपने हिसाब से लिखे, अपने अपने हिसाब से लिखे कि मुझे अपनों से खतरा है, किसी ने कहा मुझे गरीबों की हेल्प करने में अच्छा लगता है और किसी ने कहा मेरा पढ़ना अपना। लेकिन वो सेल्फ इवोल्यूशन की बात है, जब तक हम स्वयं का इवोल्यूशन नहीं कर लेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी से तो हम केवल सामने वाले का टेस्ट कर रहे हैं और हमने उसके व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का अध्ययन कर लिया, लेकिन हम स्वयं का जब तक अध्ययन नहीं कर लेंगे, सेल्फ स्टडी, अपने सेल्फ केस का अध्ययन नहीं कर लेंगे, तब तक हम समझते सामने वाले को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे मन में जो विचारधारा चल रही है, हमारे मन में जो सेंस चल रहे हैं, हम सामने वाले का मूल्यांकन भी वैसे ही करेंगे, 90% वैसे करेंगे जो चल रहा है। सर ने एग्जाम्पल दिया था ना, कौन सा वाला, नागिन खाले, तो अंदर आ जाता है भाई। अब उस सर के एग्जाम्पल पर शायद एक एग्जाम्पल सर में दे दें, क्योंकि उसी विषय पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, तो मुझे याद आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ बहुत से बैठे शिक्षक साथियों को पता होगा, अरे बच्चे हैं हम तो सब बच्चों को पता होगा, क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो देखते रहते हैं। मेरी भी बहुत सारी पोस्ट वायरल होती रहती है यूट्यूब पर और जैसे भी। तो सबने जो गिना था कि जो हम अपने मानसिक स्थिति को लेके सामने वाले सेंटेंस की विचारधारा तय करते हैं और फिर किस प्रकार से वो जो सेंटेंस का मूल अर्थ होता है बदल जाता है। जैसे कि एक कवि होते हैं, कवि महोदय, वो उन्होंने हलवाई की दुकान खोली। सर कवि थे हलवाई, लेकिन सर मेरा होटल है, हलवाई दुकान नहीं है। तो उन्होंने दुकान खोली। एक दिन ऐसा हुआ, अर्ली मॉर्निंग में उठे वो, तो उठ करके उन्होंने दुकान खोली, तो अपना धीमे धीमे सामान बाहर निकाल रहे थे। सबसे पहले उन्होंने दही का जो बर्तन था, भगोना था, उठा रख दिया और फिर दूसरा सामान लेना न चले गए। थोड़ी देर में क्या होता है, एक कौवा आता है, उस दही पर बैठ जाता है। हलवाई को बड़ा गुस्सा आई कि पूरी रात मैंने मेहनत की, इसे जमाया, दही अच्छा बना था और ये कौवा ने आकर सुबह सुबह बिगाड़ दिया। हलवाई ने वहां से अपना एक बाट उठाया, ऐसा मारा कि कौवे में लग गया और कौवा ऑन द स्पॉट मर गया। सर कौवा मर गया। जब कौवा मर गया तो हलवाई कविता उसे बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, संवेदना में खो गया और उसने कोयला से वहां दीवार पे एक लाइन लिख दी, कागज दही पर जान गवायो। सही लिखा उसने तो कि कौवे ने दही के चक्कर में अपनी जान दे दी। बहुत अच्छा लिखा। थोड़ी देर में क्या होता है, वो लाइन ऐसे प्रिंट दीवार पर लिखी थी, तो एक लेखपाल साहब थे, पटवारी साहब थे, जो कागजों की हेरा फेरी में सस्पेंड हो गए थे। सस्पेंड होकर उनका मूड में वही चला था, अगर काश नहीं ये लेटर गलत तरीके से प्रिंट नहीं करता, अध्यापकों को नोटिस नहीं देता, तो शायद
चूंकि अध्यापक भी तेज होता है, वो नोटिस के पहले एविडेंस ले लेता है, तो वो लेखपाल बेचारा वो एविडेंस नहीं ले पाया और कागजों की हेरा फेरी में फंस गया। इत्तेफाक से उधर से ही निकल रहा था, उसकी नजर तुरंत उसी लाइन पर गई, तो उसने अपने मन में जो उद्वेलना चल रही थी उसी को लेके उसने उस लाइन को पढ़ा। लिखा तो ये था, कागज दही पर जान गवायो। उसने क्या पढ़ा, देखो किसी ने पता लगी लोगों को, मैं सस्पेंड हो गया हूं, क्या लिख दिया है, कागज पर ही जान गवायो। अब उसने कागज नहीं लिखा था, शब्द को वहां से उड़ा के इधर कर दिया, कागज पर ही जान गवायो। कि अब फैले खबर, थोड़ी देर में क्या होता है सर, हमें सर बड़ा आनंद आता है, एक मजनू उधर से निकल रहा होता है और एक लड़की के चक्कर में भूली तरह से पिट के आ रहा होता है। इतना पिटा बेचारे की चांद की गंजी कर दी गाँव वालों ने, मार मार के, कुछ मोहल्ले वालों ने, पड़ोस वालों ने, बड़ा दुख हुआ। वो विषय सर देखने लायक नहीं था, लेकिन जब उधर से निकल रहा था इत्तेफाक से उसकी नजर भी उसी लाइन पर पड़ गई। अब वो कैसे पड़ता है, अपनी मानसिक उत्तेजना को कैसे पड़ता है, कागज ही पर। आप समझ रहे ना, समझ रहे हैं, कागज ही पर जान गवाए। तीन लोगों ने, मूल लाइन क्या थी, जो हलवाई लिखी थी, लेखपाल ने अपने हिसाब से पढ़ी, मजनू सर ने अपने हिसाब से पढ़ी, लेकिन गधैया के चक्कर में मर गए। आज तो तो सब हमारी मांस, हमारे अंदर क्या चल रहा है, जो हमारे अंदर चल रहा है उसी के अनुसार हम कई बार सामने वाले का मूल्यांकन कर लेते हैं। एग्जैक्ट, अगर सर बहुत अच्छा आदमी है, सचिन सर बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मैं नहीं मान रहा, मेरा भाव नहीं है। बच्चा बाप को बाप नहीं मानना, भाव नहीं है, क्योंकि अरे हाँ, उसके अंदर भाई को बहन मानने का भाव है ही नहीं। तो जब तक हम सेल्फ मूल्यांकन कर ले, अपने आप में बदलाव नहीं कर लेंगे, तब तक हम सामने वाले का मूल्यांकन सही से नहीं कर सकते। दैट इज फैक्ट।